मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिब पवार सर पर। आज आपकी हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पर वो टॉपिक था परसेंटेज टॉपिक लगभग पूरा होने को जा रहा है। इसकी 2 या 3 क्लास और लगेगी बस ओनली। आज इसका 9वां दिन है क्लास का। लगातार क्लासेस चल रही है, नॉन स्टॉप। क्लास का टाइमिंग सुबह 6 बजे का है। तो अभी इसमें 8 पार्ट तो हो गए, 9वां पार्ट आज पढ़ेंगे। 9वें पार्ट में मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कि जो क्वेश्चन कम से कम टाइम में हम लोग परसेंटेज के सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं। पर इन क्वेश्चन को भी आप लोग गलत कर बैठते हो, तो इन क्वेश्चन को आप लोग आगे कभी भी गलत नहीं करोगे। आप इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पेन चलाए भी इन क्वेश्चन में से आप ज्यादातर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए और देखो क्वेश्चन हमें किस टाइप का देगा। क्वेश्चन हमें देगा कि यदि y अक्ष का a% है तो अक्ष y का 10,000 बटे a% होगा। किस टाइप का क्वेश्चन देगा हमें कि यदि y अक्ष का a% है, क्या कह रहा है कि y कोई संख्या है, वो अक्ष की कितनी है, a% है। तो हमें यह बताओ कि अक्ष y का कितना प्रतिशत होगा। तो अक्ष y का कितना प्रतिशत होगा, 10,000 बट्टे a%। a क्या है, a क्या है, अक्ष का a%, y कितना है, अक्ष का a%। अब देखो यदि क्वेश्चन हमें किस टाइप का देगा वो देखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। यदि 30 का 10% है, यदि 30 का 10% है, तो इस टाइप देखो क्वेश्चन आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको माइंड में आप लोग क्वेश्चन को इस टाइप की क्वेश्चन को अगर आपको मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से सोल्व कर पाते हो वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि क्या कर रहा है। यदि 30 का 10% है तो 30 3 का कितना प्रतिशत है, तो 30 3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब देखो क्या कह रहा है, 30 का 10%। हमें पता है कि 30 का 10% होता है, पर हमें ये पूछ लिया कि 30 3 का कितना प्रतिशत है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला लिख दी, ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, आप वापस सोचने लग जाओगे यार इसका 10% है, इसका कितना हो जाएगा। टाइम सोचने में टाइम ले लोगे। ये आपको याद है कि यार इस तरीके से हमने पढ़ा था एक दिन हमारे पास। तो अब देखो ये 10,000 बटा 10, क्यों a का मान कितना है, 10 है ना, तो ये हो गया 1000%। तो क्या 30 3 का कितना है, 1000% है। मैंने क्या बताया था, आज की क्वेश्चन बहुत ही आसान, इनसे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आज जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनसे आसान एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे इनसे आसान एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को आपको मन लगा करके आपको पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा तो यहाँ पर कराऊंगा नहीं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ में हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया, आप लोग भी सब वैक्सीन लगवा लीजिए। मैंने नहीं, मेरे परिवार के अंदर जितने भी 18+ हैं सबने वैक्सीन लगवा ली। तो आप भी जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाइए, जहां पर भी आपके आसपास जहां पर वैक्सीन उपलब्ध हो वहां पर जाकर आप लोग वैक्सीन लगवाइए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। खुशियों से भरा हर लम्हा होता है, जिंदगी में सुनहरा हर कल होता है, मिलती है कामयाबी उनको जिनके साथ पिता हर पल होता है। आज फादर्स डे है, तो मेरे द्वारा पिताजी को ये 2 लाइनें समर्पित। मेरी पहचान आपसे है पापा, क्या कहूं आप मेरे लिए क्या हो, रहने को है पैरों के नीचे ये जमीन पर, मेरे लिए तो मेरा आसमान आप हो। अब देखो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन से टाइप का होगा, यदि कोई संख्या बढ़कर n गुना हो जाए, यदि कोई संख्या बढ़कर n गुना हो जाए तो वर्धी प्रतिशत n-1 इंटू 100 गुना होगा। बढ़ती प्रतिशत कितना होगा n-1 इंटू 100। देखो मेरे को
यदि कोई संख्या, क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि कोई संख्या x से बढ़कर 3x हो जाए तो वर्धी प्रतिशत कितना हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन किस टाइप का देगा, यदि कोई संख्या बढ़कर n गुना हो जाए तो वर्धी प्रतिशत कितना होगा, n माइनस 1 इंटू 100 प्रतिशत होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई संख्या है वो x से बढ़कर 3x हो जाए, नहीं 3 गुना हो गई, तो वर्धी प्रतिशत कितना होगा, 3 माइनस 1 इंटू 100 बराबर 200% वृद्धि हो जाएगी। इसमें इस संख्या में कितनी प्रतिशत हो गई, 200% वृद्धि। में क्या कह रहा था, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से हार्ड नहीं है, बस आपको करना क्या है, बराबर प्रैक्टिस करनी है, आपको बराबर मेहनत आपको करनी होगी, बिना मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत तो आपको करनी ही होगी बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। आज जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं परीक्षा में। जिन क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर आप लोग बहुत कम टाइम में उनको नॉर्मल फॉर्मूले से हल कर पाते हैं, और मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको वहां पर जिनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इस टाइप से आपको करना क्या है, आप बराबर प्रैक्टिस करोगे, बराबर मेहनत करोगे, तो आपका आपके जो मैथ के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप लोग एक भी क्वेश्चन में जो एवरेज टाइम आपको मिलता है उस एवरेज टाइम से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लोगे। अगर आपने बराबर प्रैक्टिस किए तो 25 क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो 25 के 25 आप अटेंड कर लोगे, सबको सही भी कर दोगे अगर आपने बराबर मेहनत की है तो। अगर बराबर मेहनत नहीं की है तो उन 25 को ना तो आप सही हल कर पाओगे, और पूरे का पूरा जो पेपर है 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आप उस 25 में ही करने में लगा दोगे, पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे। ठीक है ना। तो अभी टाइम को बचाने के लिए क्या करना, आपको मेहनत बराबर करनी होगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जितनी ज्यादा मेहनत हो सके उतनी कर लो। और आप तो आपके पास टाइम मिल रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल रहा है तो मेहनत करो बस। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट देखिए कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि x प्रतिशत की कमी करने पर y प्रतिशत हो जाए। तो अब देखना, किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कि x प्रतिशत की कमी करने पर y प्रतिशत वृद्धि हो जाए। क्या कह रहा है कि कोई संख्या है उसे कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि उसमें से x प्रतिशत की कमी करने पर भी y प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे वो देखना आपको। हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पर x प्लस वाई बटे 100 माइनस वाई गुणा 100। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी इस फॉर्मूले से। आपको कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं करोगे, फॉर्मूला में आपको मान निकलना है, जल्दी से कैलकुलस हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि x प्रतिशत की कमी करने पर y प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो x प्लस वाई बटे 100 माइनस वाई इंटू 100, इतने प्रतिशत हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो अपने आप x प्रतिशत की कमी करने पर y प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस पर एक एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको। अभी क्वेश्चन पढ़ो, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 5% की कमी करने पर भी 4% की वृद्धि हो जाए। तो क्या करेंगे, कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है, 5% की कमी कर रहा है, वृद्धि कितनी हो रही है, 4% हो रही है। जोड़ दो इन दोनों को आपस में। फिर नीचे क्या करना है हम लोगों को, नीचे 100 में से किसको घटाना है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उसको घटा दो, या घटा दिया, फिर इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। करना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा काम करना आपको। अब इसका कैलकुलस कर लो, 9 गुणा 100 बटा 96, 25 और 24, 8 और 3, ये कितना हो गया 75 बटे 8। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 3 बटे 8 प्रतिशत
9 सही 3/8% कम वृद्धि अगर किसी संख्या में आप करोगे तो 5% कमी करने पर भी उस संख्या में 4% की वृद्धि होगी। किसी संख्या में अगर आप 9 सही 3/8% अगर वृद्धि करते हो तो उस संख्या में 5% की कमी कर दोगे, उसके बाद भी 4% की वृद्धि रहेगी उसमें। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको कराता हूं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, बार बार आपको एक बात कर रहा हूं और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी आज शुरू में नहीं बताया, बता रहा हूं आपको कि वो रोजाना मैं आपको जो क्वेश्चन पूछता हूं वो क्वेश्चन आज भी पूछूंगा लास्ट में। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। उस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट देता है जो लास्ट तक रुका रहता है, लास्ट तक पढ़ता है और ईमानदारी से पढ़ता है, वही बनना। क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आपके लिए तो एक तरह का टेस्ट ही हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे सकते हो ना, तो क्वेश्चन का आंसर देना लास्ट के अंदर, वो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जरूर। क्वेश्चन देखो किस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, यदि किसी संख्या का x प्रतिशत उसी संख्या के y प्रतिशत से z अधिक या कम हो। क्या कहता है, किसी संख्या का x% उसी संख्या के y% से z या तो कम होगा या अधिक होगा, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी देखो z गुणा 100 बटे x माइनस y, x माइनस y। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आपको कौन सी कंडीशन में होगा, जब z अधिक हो, z अधिक हो किससे, x से, x से। ठीक है ना। जब z अधिक हो, मान अधिक दिया हो तब, और ये एक दूसरा और कौन सा होगा, वो होगा z बटे y माइनस x, जब z कम हो, z कम हो। अब क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब वो क्या कहता है, किसी संख्या का 10% 20% से 4 कम है, तो संख्या बताओ। क्या कह रहा है कि किस टाइप क्वेश्चन हो, यदि किसी संख्या का x% उसी संख्या के y% से z अधिक या कम हो। जब z अधिक हो तब क्या करेंगे, z गुणा 100 बटे माइनस y। ठीक है ना। और जब z कम हो तब क्या करेंगे, z गुणा 100 बटे y माइनस x। अब इसमें क्या कर रहा है, 10% 20% से 4 कम है, तो z का मान तो आ गया हमारे पास 4 और y का मान कितना आ गया, 20 आ गया, और x का मान आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो करो इसको, तो 4 गुणा 100 बटे 20 माइनस 10, तो ये होगा 400 बटा 10 बराबर 40। संख्या क्या है, संख्या है 40। ये संख्या कितनी है, 40 संख्या है। पूर्ण संख्या पूर्ण मान हम लोगों ने निकाल दिया इस तरीके से। और इसी को एक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको पता है 10% और 20% के बीच में कितना गैप है, कितना गैप है 10% और 20% के बीच में, 10 का गैप है। और कितना कम या ज्यादा है, 4 कम या ज्यादा है। तो हमें करना क्या है कि 10% का मान हमें 4 दिया है, तो इससे 100% का मान निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन एक से बढ़कर किए गए आपके लिए, बस आपको करना क्या, लास्ट तक रुके रहना है और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आंसर भी आपको देकर जाना, बिना आंसर दिए मत जाना। ठीक है, देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय x रुपए हो, जिसका a% तो पहले काम पर और शेष का b% दूसरे काम पर तथा शेष का c% तीसरे काम पर खर्च करता है, तो उसकी बचत कितने रुपए होगी। अब बचत हम लोगों ने मान ली y है, तो ये बचत देखो कितने रुपए होगी कि x तो उसकी क्या है, आय है, x क्या है उसकी आय है, और जो बचत कितनी है वो हम लोगों ने y मान ली। तो अब इस y को क्यों माना मैंने वो आपको अभी बता देता हूं कि आगे इसी से एक क्वेश्चन हम लोग और सोल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में सोल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन एक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हमें क्या दे दी, ये दे दी उसकी आय। पहली जगह पर कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, वो a% खर्च कर रहा है, तो 100 माइनस a बटे 100, फिर गुणा कर दो। दूसरी जगह पर कितना कर रहा है, वो कर रहा है b, तो 100 माइनस b बटे 100। ठीक है, तीसरी जगह पर कितना खर्च कर रहा है, वो कर रहा है 100 माइनस c बटे 100। ठीक है,
ये तो क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। अगर हमें अगला ये दे दे कि बचत, अगले हमसे क्वेश्चन में ये दे दे कि बचत इतने रुपए है, तो आय अगला हमसे क्वेश्चन में पूछ ले तो आय कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। आय अगर हमसे निकालने को कह दे तो आय कैसे निकालेंगे वो देखना। तो बचत हम लोगों ने क्या मानी, वाई, इसीलिए बचत मानी है। तो बचत हमने को दे दी, तो अब देखो क्या करेंगे, 100/100 माइनस ए, 100/100 माइनस बी, 100/100 माइनस सी। इस तरीके से बचत अगला हमसे दे दे तो आय निकाल लेंगे, और अगर आय हमें दे दे तो आय से बचत निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है, इतना में बस गिनती का मैटर है, कुछ भी नहीं है। आपको गुणा भाग तो आपको आते ही है। अब इस पर एक आधा क्वेश्चन कराता हूं तो आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा, हाँ कि इससे भी होता है। क्वेश्चन करा दो एक इस पर, क्वेश्चन पढ़ो। राहुल अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, 9,520 रुपए बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी, क्या कि राहुल क्या कि जितने रुपए महीने में कमाता है ना, उसका 20% तो घरेलू सामान खरीदने में खर्च कर देता है, और जो रुपए उनसे बचते हैं 20% खर्च करने के बाद में, तो उनमें से 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। फिर भी जो बचते हैं उनमें से 30% कपड़ों पर खर्च करता है। फिर इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास 9,520 रुपए बच गए। तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय हमें निकालनी है, अब आय हमें निकालनी है, राहुल की आय हमें निकालनी है। तो ये कितना दे दिया बच्चों, ये दे दिया 9,520, तो इसकी आय दे दी, आय बचत दे दी, ये बचत हो गई इसकी। ये बचत हमें 9,520 रुपए में बचत दे दी। अब क्या बताया था मैंने, 100/100 माइनस ए, तो ये कितना होगा, 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 होता है, 80 हो गया। अब इसे आगे करोगे तो आगे कितना हो जाएगा, तो 100/85, फिर आगे 30 100 में से माइनस करोगे 100/70, 100/70, ये कितना हो जाएगा 9,520 गुणे 5/4, और ये कितना होगा 20/17, और वो कितना जाएगा, वो जाएगा 10/7। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, आपस में सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, वो आएगा 20,000 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए उसकी मासिक आय है। तब उसके पास 9,520 रुपए बचेंगे, इतना खर्च करने के बाद। ठीक है, अभी आप लोगों ने किया है क्वेश्चन, आपके आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ, और बाद में आपको घर पर करने के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, जो आपको घर पर करना होगा। वो घर पर करके आप मेरे को आंसर उसका कमेंट के अंदर आप उसका आंसर मुझे बताएंगे। तो ठीक है, तैयार हो आप लोग घर पर क्वेश्चन करने के लिए। देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत A रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर B रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो खर्च में प्रतिशत कमी, ताकि खर्च से पूर्ववत रहे। कि यानी कि कोई वस्तु है, उसका कीमत कितनी होगी, A रुपए से बढ़कर B रुपए होगी प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है कि उस वस्तु की खपत में कितनी कमी करे कि खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो वो कैसे करेंगे, कितनी हो गई, B बढ़कर हो गई तो B माइनस A कर दो, नीचे B लिख दो, इंटू 100 कर दो। इस तरीके से कितनी कमी करनी पड़ी होगी, इतनी कमी हमें करनी होगी। अगर वर्ध की बात कर दे तो A माइनस B बटे B गुणा 100। अगर यानी कि A रुपए से घट करके B रुपए बढ़ जाए, और यहां पर फिर बढ़ने पर क्या हो, A रुपए से घटकर B रुपए हो जाए, तो हमें यहां पर खर्च में वृद्धि करनी होगी, और बढ़ जाती है तो खर्च में कमी करनी होगी। पूर्ववर्त खर्च रखने के लिए तो करना ही होगा ना, बढ़ने पर तो कमी करनी पड़ेगी, और घटने पर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब देखो B माइनस ए बटे B गुणा 100, इतने प्रतिशत में वृद्धि करनी होगी। अब इस पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन करा दूं मैं आपको इस पर। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि नमक का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे, खर्च में कोई भी प्रभाव
नहीं पड़े। नमक का मूल्य यदि 15 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो कितने प्रतिशत खपत में कमी करे कि खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो खपत में कमी प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत, तो क्या बताया था मैंने, बी माइनस ए, तो 20 माइनस 15 बटे 20 गुणा 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 बटे 20 गुणा 100। इसको इससे काटा कितनी बार गया, 4 बार कट गया। इससे इसको काटा कितनी बार कटा, 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 25% हमें खपत में कमी करनी होगी, तभी खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब मैं आशा आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बाकी का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद को सोल्व करके उसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है, और उसका मैं सही में आपको बताऊंगा, रिप्लाई भी दूंगा उसका कि आपने आंसर सही दिया है या फिर गलत दिया है। तो उसको आपको करनी होगी, और वो वही बता पाएगा जिसको ये क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। अनिल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष धन का आधा मतलब है शेष धन का 50% अपनी बेटी को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। क्या अनिल है, अनिल ने अपने धन का 30% तो भाग अपनी पत्नी को दे दिया और बचे हुए धन का 50% यानी कि आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, और बचे हुए धन को उसके 5 बेटे थे, 5 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक बेटे को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। यह क्वेश्चन आपको खुद को करके इसका आंसर कमेंट में बताना है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टाइमिंग वही रहेगा सुबह 6 बजे, रोजाना सुबह 6 बजे का टाइमिंग रहेगा। किसी भी दिन क्लास नहीं रुकेगी, लगातार क्लास जारी रहेगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।